हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में से पाठ 9 करेंगे, जो कि रैदास जी द्वारा रचित पद हैं। हम इन पदों को पढ़ने से पहले रैदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। रैदास, जो कि संत रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म सन 1388 और मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुई, ऐसा माना जाता है। रैदास जी की रचनाओं से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी, जो उस समय दिल्ली का शासक था, उसने रैदास जी को दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा था। मध्ययुगीन कवि थे जो उनमें रैदास जी का एक विशेष स्थान था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का भी जरा विश्वास न था। रैदास जी ने अपनी जो काव्य रचनाओं की है उसमें जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, वे बहुत ही सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। बच्चों, रैदास जी द्वारा रचित 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जहां रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने प्रभु को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है और बताता है कि उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, उसका प्रभु उसके अपने अंतस में भाव के उनके अंतर्मन में सदा विद्यमान रहता है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, उनके दयालु स्वभाव का वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम इन पदों को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे रैदास जी ने कहा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी अपने प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारे नाम को जपने की ऐसी रट लगी है, ऐसी आदत पड़ी है कि जो छूटे भी नहीं छूटती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जहाँ रैदास जी भगवान की तुलना चंदन और भक्त की तुलना पानी से कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की जो भक्ति है भक्त के अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जहाँ उन्होंने घन बादलों को कहा है, बन जंगल और मोरा मोर। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत का अर्थ होता है देखना, चंद का अर्थ है चांद और चकोरा का अर्थ है एक पक्षी। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो मोर पक्षी है बादल को देखकर नाचने लगता है, और जो चकोरा है, चकोरा एक पक्षी है, वो चांद को देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम्हारे भक्त भी तुम्हें देखकर खुश हो उठते हैं, नाच उठते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। जहाँ पे रैदास जी ने प्रभु की तुलना दीपक और भक्त की तुलना बाती से की है। वो कहते हैं कि प्रभु जी अगर तुम दिए हो तो मैं उस दिए में जलने वाली बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। भगवान जी यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त क्या है, धागे के समान है। जैसे सोने है मिलत सुहागा, सोने सोना होता है और सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक पदार्थ है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त क्या है, धागे के समान है, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। आगे वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मालक हो तो मैं तुम्हारा क्या हूँ, नौकर हूँ। दासा क्या होता है, नौकर। रैदास जी अपनी भक्ति प्रभु के प्रति ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। बच्चे, आगे दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल, लाल का अर्थ जहाँ पे क्या है, स्वामी, कि स्वामी तुम जैसी कृपा करते हो ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता।
गरीब निवाजू भाव के दीन दुखियों पर दया करने वाले। गुसैया उन्होंने अपने प्रभु को बोला है। मेरा माथे शत्रु धरे, कवि भगवान की महिमा करते हुए कहते हैं कि मेरे भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को और बढ़ा रहा है। वो कहते हैं कि जाति शोथ जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। जाकी शोथ जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। कवि कहते हैं कि संसार के लोग जिन्हें अछूत समझते हैं, भगवान उन पर अपनी दया करते हैं। भगवान के छूने से अछूत लोगों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो किसी को भी जाति के भेदभाव से नहीं देखते, वे तो भगवान मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। नामदेव कबीरु तिलोचन साधना सैनु तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे। आगे वो नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैनु जैसे संतों की उदाहरणें देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने उन पर दया की है वे सभी पर दया करेंगे। कहे रविदासो सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सबे सरे, सबे सरे भाव के सभी जीवों पर। वो कहते हैं कि जिस प्रकार नामदेव भी एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। तिलोचन कौन थे? तिलोचन भी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। कबीरू जहाँ संत कबीर जी को बोला गया है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने उनका उद्धार किया है, प्रभु सबका उद्धार करेंगे।